डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे दैट और ही और सी में क्या डिफरेंस है। मतलब दैट का यूज़ कहाँ करें और ही और सी इन दोनों में से दैट के लिए यूज कर सकते हैं दैट के स्थान पर, या ही सी के स्थान पर दैट का यूज कर सकते हैं नहीं, या दोनों में डिफरेंस क्या है। उसी प्रकार से दोज और दे में डिफरेंस देखेंगे। देखिए वह की दो अंग्रेजी होती है, ध्यान से देखेंगे। वह की दो अंग्रेजी, देखिए वह की अंग्रेजी होता है दोस और वह की अंग्रेजी होता है दे। ठीक, इसी प्रकार से वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी होती है सी और वह की अंग्रेजी होती है दैट। ये तीन होता है। तो दिक्कत ये होता है कुछ डियर फ्रेंड्स हमारे फंस जा रहे हैं कि सर मैं दोज का यूज़ वह के लिए करूं और दे के लिए वह के लिए दे का भी यूज़ करूं, तो ये मुझे मैं फंसता हूं कि दोज कब वह किस के लिए लगाऊं और दे कब लगाऊं। ठीक उसी प्रकार से वह के लिए ही का यूज़ करूं या दैट का यूज़ करूं। ही के लिए अगर वह लगाया हूं तो कब सही होगा कब गलत होगा। दैट का यूज़ वह के लिए अगर लगाया हूं तो कब सही होगा कब गलत होगा। ये दोनों में डिफरेंस आपको जानना है कि हम वह के लिए कब ही का यूज़ करें और कब दैट का यूज़ करें, वह के लिए कब दोज का यूज़ करें और कब दे का यूज़ करें। ठीक डियर फ्रेंड्स, थोड़ा इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोज और दिस, दैट, ये दैट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स होता है वह, वो और उस। ठीक, दोज, दोज का मीन्स होता है वो, ठीक, और फिर वे और फिर उन रहेगा, उन, ये होता है उन। ठीक, ये होता है। अब देखिए दैट जो आपका है ये सिंगुलर है और दोज आपका प्लूरल है। दैट का प्लूरल दोज होता है और दोज का सिंगुलर दैट होता है। ठीक, अब देखिए दोनों में वो है, इसमें भी वो है, दोनों मैंने इस पे वीडियो अपलोड हो चुका है कि वो के सेंस में दैट और दोज कब यूज़ किए जाएंगे। तो दिस दैट यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज के प्रयोग पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप ना देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, आज का जो मेरा टॉपिक ये है कि ही जो है ही मीन्स भी होता है वह और उसने भी होता है। लेकिन उसने जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हमें ही लगाना है। लेकिन यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है। ठीक है, ध्यान से देंगे, यहाँ भी वह शब्द है और यहाँ भी वह शब्द है। ठीक, इसी प्रकार से दोज मीन्स वह होता है और दे मीन्स भी वह होता है, दे मीन्स भी वह होता है। अब बात समझेंगे, दे मीन्स भी वह और दोज मीन्स भी वह। अब समस्या ये हो रही है कि कब देज दोज का यूज़ करें और कब दे का यूज़ करें। ठीक, तो इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको समस्या ना हो कि दोज और दे में क्या डिफरेंस है, दैट और ही में क्या डिफरेंस है। तो पहले एक मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ही और सी में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ही और सी में क्या डिफरेंस है। तो ही जो होता है ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थात पुरुष के लिए। जब पुरुष की बात होगी तो ही का यूज़ करेंगे, और जो सी आपका ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। जब स्त्री की बात होगी तो सी का यूज़ करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, अब ये दोनों डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ही मेल के लिए पुरुष के लिए और सी फीमेल के लिए स्त्री के लिए यूज़ करते हैं। तो अब ये दोनों क्लियर हो। अब ये बात आती है दैट और ही का या सी का, कोई बात ले सकते हैं। तो वह और दैट का सेंस, वह के सेंस में दैट का कब यूज होगा और ही का यूज कब होगा। तो मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। यहाँ देखेंगे, ये आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे। इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से आप दैट और ही में डिफरेंस समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए मैंने लिखा राम मेरा मित्र है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। ठीक, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो बोलेंगे ही रीड्स इन माई क्लास।
ही रीड्स इन माई क्लास या स्टडीज इन माई क्लास। ठीक, अब समझेंगे, यहाँ ये समझेंगे राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर जो वह शब्द बोला गया, देखिए वह, इस जो वह शब्द का यूज़ किया गया किसके लिए यूज़ किया गया? राम के लिए। क्या किया गया? राम के लिए। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, जब वह किसी नाउन के बदले बोला गया हो, बात समझिएगा, जब वह किसी नाउन के लिए बदले में बोला गया हो तो वहाँ उसकी इंग्लिश ही का यूज़ करेंगे या सी का यूज़ करेंगे। अगर यदि वह स्त्री है तो सी का यूज़ करेंगे, और यदि वह पुरुष है तो ही का यूज़ करेंगे। बात फिर से सुनिए, यदि वह किसी नाउन के बदले बोला गया है तो वहाँ ही या सी का यूज करेंगे, लेकिन यदि वह किसी नाउन के बदले नहीं बोला गया है, वैसे बोला गया है, तो वहाँ आप दैट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दैट। तो आपको क्लियर हो गया। देखिए यहाँ राम है और ये इस वह को राम के बदले बोला गया, अर्थात राम के स्थान पर इसका यूज किया गया है। तो जब राम के बदले में जो वह बोला जाएगा उसके लिए ही का यूज़ किया जाएगा, सी का यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब वह किसी नाउन के बदले ना बोला जाए बल्कि वैसे बोला जाए तो वहाँ दैट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने और लिख रहा हूँ, देखिएगा। इस सेंटेंस को देखेंगे, वह रोहन है, वह रोहन है। अब कहो इसको कि ही इज रोहन, ही इज रोहन, तो ये सेंटेंस गलत है। ही इज रोहन, अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वह है किसी नाउन के बदले नहीं बोल रहा है बल्कि किसी की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो जब वह किसी नाउन की ओर इंडिकेट करे बल्कि उसके बदले में ना बोला जाए तो वहाँ आपको वह की अंग्रेजी क्या लगाना? दैट। क्या लगाना है? दैट। तो यहाँ दैट का यूज करेंगे, दैट इज रोहन, दैट इज रोहन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वह के लिए दैट का यूज और ही का यूज कब करेंगे? जब वह किसी नाउन के बदले बोला जाए तो वह की अंग्रेजी ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, लेकिन जब वह किसी नाउन के बदले ना बोला गया हो तो वह की अंग्रेजी दैट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, राम मेरा मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो वह मतलब राम, ये राम के बदले में बोला जा रहा है तो यहाँ वह की अंग्रेजी ही होगा। अगर कोई लड़की बात होती कि सीता मेरी मित्र है और वह मेरी कक्षा में पढ़ती है तो सी बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे वह रोहन है, यहाँ रोहन के बदले नहीं बोला गया बल्कि ये रोहन की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो जब किसी नाउन की ओर इंडिकेट करे तो वहाँ वह की अंग्रेजी ही सी का यूज ना करके दैट का यूज करेंगे। तो दैट इज रोहन करेक्ट है और ही इज रोहन इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, अब समझेंगे दे और दोज में डिफरेंस, दे और दोज में डिफरेंस। तो सेम यही ऐसे उसमें भी है, दे और दोज में डिफरेंस क्या है। जैसे देखेंगे, मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस सेम वैसे लिखा, थोड़ा सा बदल कर लिखा हूँ। सीता और गीता मेरी सहेली हैं, वे मेरी कक्षा में पढ़ती हैं। वे या वो कह सकते हैं, वो मेरी कक्षा में पढ़ती हैं। तो अब बोलेंगे सीता एंड गीता इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। सीता और गीता मेरी सहेली, वो मतलब सीता और गीता, तो क्या यूज करेंगे? दे रीड इन माई क्लास, दे रीड इन माई क्लास। ठीक, सीता और गीता मेरी सहेली हैं, वो मेरी कक्षा में पढ़ती हैं। देखो यहाँ आया सीता गीता, दो लोग आए, मतलब दो हो गए। तो जब दो लोग आए और यहाँ बोला गया वो मतलब सीता और गीता, मतलब सीता और गीता के बदले में बोला गया वो। तो जब किसी नाउन के बदले में वे या वो बोला जाए तो आप यूज करेंगे क्या? दे यूज करेंगे। जब किसी नाउन के बदले में, ध्यान समझिएगा, जब किसी नाउन के बदले में वे या वो बोला जाए तो आप दे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दे। क्या यूज करेंगे? दे। लेकिन जब वो या वे किसी नाउन के बदले में ना बोला जाए तो आप यूज करेंगे दोज। क्या यूज करेंगे? दोज, बल्कि उसकी ओर इंडिकेट करें। ठीक, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने दो सेंटेंस और लिखा। वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे घर है। वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे घर है। ध्यान समझिएगा, वो मेरे मित्र हैं। अब वो मेरे मित्र, मान लीजिए
ये से दो, यहाँ पर एक लोग हैं, यहाँ पर एक लोग है, यहाँ पर एक लोग है, 3 लोग हैं, ठीक। अब किसी ने कहा वो मेरे मित्र है, मतलब इन तीनों के बदले में, इसका नाम मोहन, इसका नाम राम और इसका नाम सोहन, ये तीनों कह रहा वो मेरे मित्र, मतलब इन तीनों के बदले में बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? वो। अर्थात ये किसी नाउन के बदले में बोल रहा है, किसी नाउन के बदले में बोल रहा है, तो क्या यूज करेंगे? दे आर माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड, वो मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड, ठीक। फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक, वो मेरे मित्र हैं। अब यहाँ देखो, वो मेरे घर है, वो मेरे घर है, अर्थात यहाँ इंडिकेट कर रहा है, वहाँ घर के बदले में नहीं बोल रहा है, घर की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो जब घर की ओर या किसी नाउन की ओर इंडिकेट करे बल्कि उसके बदले में ना बोला जाए, तो वहाँ वो की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? दोज। तो यहाँ बोलेंगे दोज आर माई हाउस, दोज आर माई हाउस। तो ये है वह की इंग्लिश, दैट और ही में डिफरेंस क्या होता है, वह की अंग्रेजी दे और दोज में डिफरेंस क्या होता है। फिर से एक बार सुन लें, जब किसी नाउन के बदले में बोला जाए तो वह और वो की इंग्लिश ही का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी नाउन के बदले में ना बोला जाए बल्कि किसी नाउन की ओर इंडिकेट करे, तो वह और वो की इंग्लिश दैट का यूज करेंगे, ठीक। उसी प्रकार से जब किसी नाउन के बदले में बोला जाए तो वो की अंग्रेजी या वह की अंग्रेजी दे का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी नाउन के बदले में ना बोला जाए बल्कि किसी नाउन की ओर इंडिकेट करे, तो वो और वह की अंग्रेजी दोज का यूज करेंगे। ये है इनमें डिफरेंस। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आपको डिफरेंस बताने, दैट और ही और सी में क्या डिफरेंस है, दोज और दे में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, if you got any learning and any information, then like it. If you're watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thanks. Thank you so much.